हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग अब न्यूमेरिक लगाना स्टार्ट करते हैं। हम लोग तो हर एक टॉपिक्स पढ़ लिया है बहुत अच्छे से, और जो भी आपको टॉपिक्स नहीं समझ में आया हो वो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं उसको समझाने का कोशिश करूंगा दोबारा। तो आइए अब हम लोग लगाते हैं न्यूमेरिक। ये क्या न्यूमेरिक का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन another 16 मीटर इन 22 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। मतलब कि एक कार है, कोई भी कार है या बाइक है जो कि 16 मीटर कवर करती है इन 4 सेकेंड में, और एक और दूसरी कार है जो कि वो भी 16 मीटर कवर करती है कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड में। तो अब हम लोग को इसको बताना है इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला समझा था, एवरेज स्पीड इक्वल टू TDC अपन TTP, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर और टोटल टाइम टेकन। तो इसमें टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस D1 प्लस D2 अपन T1 प्लस T2। तो इसमें D1 कितना है 16 मीटर प्लस D2 कितना है 16 मीटर अपन टाइम कितना ले रहा है, फर्स्ट टाइम ऑन मतलब T1 4 सेकेंड प्लस T2 2 सेकेंड, मतलब कि 32 अपन कितना 6, 32 अपन 6। अब हम लोग इसको और मीटर में मतलब और सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 6 से ये जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। ओके, समझ में आया। तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कैसे किया। तो हम लोग सॉल्व किया है, ए ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपना डिस्टेंस कवर कर रही है कितनी 16 मीटर इन 4 सेकेंड में, और वही एक और ऑब्जेक्ट है या मतलब कोई कार है जो कि अपना डिस्टेंस कवर कर रही है कितना 16 मीटर इन 2 सेकेंड। और इसका हम लोग को क्या बताना है, इसका हम लोग को बताना है क्या एवरेज स्पीड। इसका एवरेज स्पीड होगा क्या। तो हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला समझा था कि टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टेकन टाइम। तो हम लोग टोटल डिस्टेंस कितना ले लिया था 16 मीटर प्लस 16 मीटर, और टोटल टाइम कितना लगा था T1 प्लस T2, मतलब T1 है 4 मीटर और T1 है 4 सेकेंड और T2 है 2 सेकेंड। तो हम लोग जब D1 और D2 को ऐड किया तो 32 मीटर आया, और जब T1 और T2 को ऐड किया तो 6 सेकेंड आया। तो मतलब हम जब इसको 32 को मतलब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया तो हम लोग को क्या है एवरेज स्पीड। तो हम लोग का डिस्टेंस हो गया था 32 मीटर और टाइम हो गया था 6 सेकेंड। तो उसी को जब हमने डिवाइड किया था तो 5.33 मीटर पर सेकेंड आया था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो समझते हैं उससे भी बहुत आसानी से लगाएंगे जैसे ये इसको बहुत आसानी से लगाया। आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है, मतलब उसमें करना क्या है। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड 2000 किलोमीटर एट स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 2400 at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate average speed of the car in the kilometer in and मीटर पर सेकेंड। मतलब कह रहा है कि कोई एक कार का ओडोमीटर होता है, जो ओडोमीटर होता है जिसमें स्पीड हम लोग को दिखाता है। तो जो कार का ओडोमीटर है जब इस ट्रिप को स्टार्ट किया जाता है तो वो रहता है 2000 किलोमीटर, ठीक है। जब ये ट्रिप को खत्म किया जाता है मतलब ट्रिप का एंड होता है तो कितना हो जाता है 2400 किलोमीटर। मतलब कि अब हम लोग को इसको क्या बताना है, इसमें हम लोग को बताना है एवरेज स्पीड कितना होगा किसमें, किलोमीटर और मीटर पर सेकेंड में। तो आइए हम लोग पहले इसका स्पीड निकाल देते हैं। इसका डिस्टेंस पूरा मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, टोटल यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, डिस्टेंस निकालने के लिए पहले 2400 में से मतलब फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, इनिशियल को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 मीटर, 400 किलोमीटर। ये क्या हो गया डिस्टेंस, व्हाट डिस्टेंस 400 किलोमीटर। अब टाइम कितना लिया है 8 आवर, मतलब 8 घंटा में 400 मीटर चलाया। तो आइए हम लोग इसका एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड हो, देखिए जब टोटल डिस्टेंस TDC का फुल फॉर्म होता है टोटल डिस्टेंस कवर, और TT का मतलब टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था 400
किलोमीटर, और पूरी टोटल टाइम कितनी लगी थी 8 आवर। 8 आवर। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रहा है, इसका एवरेज स्पीड है। और अब इसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए एक खुफिया ट्रिक बता रहा हूँ कि जो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। तो 50 इंटू 5/18, जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 13.9 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड और एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद से अभी सिर्फ हम लोग न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक समझ लिया। मैं भी सोच रहा हूँ एक बार और इस चैप्टर का रिवीजन करा दूं, लेकिन रिवीजन भी कराऊंगा। वही हम लोग पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है, उषा स्विमिंग इन 90 मीटर ऑफ पूल, सी कवर a 180 meter in 1 second by swimming one end to another end, find average speed and displacement। मतलब कह रहा है कि एक कोई स्विमिंग पूल है, व्हाट क्या है, ये कोई स्विमिंग पूल है जो कि 90 मीटर 90 मीटर लॉन्ग है, लॉन्ग है, जो 90 मीटर लॉन्ग है। अब ये क्या करती है, 2 राउंड लगाती है, इसका 2 राउंड लगाती है। मतलब इस पॉइंट से इधर चलती है एक राउंड, कितना 90 मीटर ये हो जाता है, फिर से इधर से फिर से बैक आती है इस साइड, फिर से 90 मीटर हो जाता है। तो कितना टाइम लेती है ये 1 मिनट। इस डिस्टेंस इसको स्विमिंग करने में 1 मिनट टाइम लेती है, ठीक है। अब पूरी डिस्टेंस कितनी कवर की है, ये पूरी कितनी स्विमिंग की है डिस्टेंस 90 मीटर प्लस 90 मीटर मतलब 180 मीटर पूरा ये कवर की है। अब आइए हम लोग इसका एवरेज स्पीड निकालते हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू, पहले हम इसको मिनट को सेकेंड में चेंज करते हैं। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, ये याद रखिएगा। अब इसको आइए अब हम लोग एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। इसका एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू TDC अपन TTT। तो इसका TDC कितना है 180 मीटर, और टाइम कितने ले रही है 60 सेकेंड, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 मीटर 3 मीटर में 1 सेकेंड में 3 मीटर चल रही है, ठीक है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट अब यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं। क्या इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है, पॉइंट ए से चलिए पॉइंट बी, फिर से बी से लेकर सी तक चलिए आइए। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है बी माइनस सी। अब आइए हम समझते हैं यहीं पे डिस्प्लेसमेंट ये कितना कवर किए। तो डिस्प्लेसमेंट आप बताइए, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब पॉइंट ए से चलती है, ये फाइनल इनिशियल हो गया, व्हाट इनिशियल इसका 0 है। फिर से पॉइंट चलती है बी तक, फिर से पॉइंट ए पे चली जाती है, मतलब फाइनल भी 0 ही हुआ, मतलब ए। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 माइनस 0 मतलब 0 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 0 मीटर, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 0 मीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये आप लोग को बोरिंग फील हो, उसी के लिए अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।